हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के कन्फर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड है। उसमें रिंग में 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि 4 कार्बन एटम रिंग में है और हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है। चारों कार्बन sp3 हाइब्रिड है। उसके 2 टाइप के कन्फर्मर पॉसिबल है। अगर उसमें प्लेनर कन्फर्मर की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन, जिसमें चारों कार्बन एक ही प्लेन में है और उसका शेप स्क्वायर प्लेनर जैसा है, इसलिए उसमें कार्बन 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 इंटरनल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में पकरिंग पॉसिबल है, जो साइक्लोप्रोपेन में पॉसिबल नहीं था, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का एक ही कन्फर्मर सिर्फ प्लेनर साइक्लोप्रोपेन पॉसिबल है। यहाँ साइक्लोब्यूटेन में अगर हम देखें तो 4 प्लेनर कार्बन में से एक कार्बन यानी कि एक मिथिलीन ग्रुप अगर फोल्ड किया जाए तो अगर बिलो द प्लेन फोल्ड हो तो उससे हमें ऐसा कन्फर्मर मिलता है जिसका शेप उड़ते हुए पंखी जैसा है, इसलिए उसको विंग शेप या पकड़ शेप, नॉन प्लेनर शेप कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन एटम एक प्लेन में है और एक आउट ऑफ प्लेन है। ये लेंगे तो ये तीनों कार्बन एक प्लेन में है और एक आउट ऑफ प्लेन है। प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में अगर एक मिथिलीन ग्रुप अबोव द प्लेन होगा, उससे भी पकड़ साइक्लोब्यूटेन हमें मिलता है। साइक्लोब्यूटेन के दोनों कन्फर्मेशन अगर देखें तो उसमें प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में हर एक कार्बन उससे नजदीक वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ग्रसित है, यानी कि इक्लिप्स पोजीशन में है। यहाँ कोई भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे तो हाइड्रोजन एटम देखे तो इक्लिप्स पोजीशन में है। ये उसके बैक वाला कार्बन देखे तो उसके साथ ग्रसित है, यानी कि इक्लिप्स पोजीशन में है। तो कोई भी कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन एटम है उसके नजदीक वाले दोनों कार्बन एटम वाले एटम पे जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ इक्लिप्स पोजीशन में है। इसलिए अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इक्लिप्स बॉन्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स है, पेयर है, यानी कि साइक्लोब्यूटेन के प्लेनर कन्फर्मेशन में यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन हमें दिखता है, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम है। दूसरी बात करें तो उसमें नॉर्मल टेट्राहेड्रल जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, जहाँ कि यहाँ 90 डिग्री है, यानी कि 109.5 माइनस 90 यानी कि 20 डिग्री 5 मिनट्स 20.5 मिनट्स 20 डिग्री 48 मिनट्स उसमें डेविएशन है, यानी कि यहाँ एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। पकरिंग की बात करें, यानी कि पकड़ कन्फर्मर की बात करें तो उसमें कोई भी कार्बन के नजदीक वाले कार्बन के साथ अगर हम देखें तो उसमें इक्लिप्स बॉन्ड नहीं है, रिलीविंग है, थोड़ा बॉन्ड इक्लिप्स से दूर है, इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, यानी कि कंपेयर टू प्लेनर साइक्लोब्यूटेन यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा। कोई भी नजदीक वाले देखेंगे, ये दोनों नजदीक वाले देखेंगे तो उसमें भी टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है हाइड्रोजन, तो नजदीक वाले कार्बन पे देखेंगे तो उसके आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन से ग्रसित नहीं है, यानी कि इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है। पकरिंग होने की वजह से जो पकड़ यानी कि नॉन
प्लेनर साइक्लोब्यूटेन है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 88.5 डिग्री होता है, यानी कि कंपेयर टू प्लेनर साइक्लोब्यूटेन पकड़ फॉर्म में कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से उसमें एंगल स्ट्रेन स्लाइटली बढ़ता है, जबकि टॉर्सनल स्ट्रेन कंपेयर टू प्लेनर फॉर्म बहुत डिक्रीज होता है, जबकि एंगल स्ट्रेन स्लाइटली बढ़ता है। उसके फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये प्लेनर फॉर्म है, प्लेनर साइक्लोब्यूटेन है। उसको अगर हम नंबरिंग करेंगे तो उसको 1, 2, 3 और 4 कार्बन अगर हम बताएंगे तो ये प्लेनर फॉर्म जो है इसमें 1, ये 2, ये 3 और 4 अगर उसमें मिथिलीन ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो उससे हमें जो कन्फर्मर मिलता है तो उस कन्फर्मर का अगर हम शेप ड्रॉ करेंगे तो ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2, 3 और 4 है। तो 2 नंबर का कार्बन अगर बिलो द प्लेन जाता है उसका बेंडिंग होता है, तो यहाँ उसका शेप ऐसा होगा। उसमें ये कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 होगा। इसमें बीच में से पास थती एक्सिस है और उसके पैरेलल जो है वो एक्सिस वो हाइड्रोजन होगा, एक्सियल हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ अगर हम बताएंगे तो एक्सियल, यहाँ ऊपर एक्सियल है, एक्सियल एक्सियल, ये एक्सियल हाइड्रोजन है उसमें। और उसमें इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ C4 पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है और वो एक बॉन्ड के पैरेलल है, इस बॉन्ड के पैरेलल, तो यहाँ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा, ये एक्सियल है। अगर अब बताएं तो ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये होगा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। इस पर बात करेंगे तो वो हमारे सामने की ओर आएगा, यहाँ होगा, इसके पैरेलल होगा। C2 पे बताएंगे तो C2 पे यहाँ इस बॉन्ड के पैरेलल है हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा। यहाँ C3 में पीछे जाएगा, इसको डॉटेड लाइन से अगर हम बताएंगे तो ऐसे होगा, अगर बताएंगे तो कंटिन्यूअस लाइन से। ये पकड़ फॉर्म है, पकड़ साइक्लोब्यूटेन, जिसमें 2 प्लेन है, हर एक प्लेन में 3 कार्बन एटम है। एक प्लेन है C1, C3 और C4 का प्लेन है। दूसरा जो प्लेन है उसमें C1, C2 और C3 कार्बन है। तो 2 प्लेन है, चारों कार्बन एटम एक ही प्लेन में नहीं है, जबकि प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में चारों कार्बन एक ही प्लेन में है। यहां दूसरा अगर फॉर्म हम देखें कि यह 1, 2, 3, 4 कार्बन है, अगर कार्बन अप होता है
मिथिलीन ग्रुप, तो ये कन्फर्मर हमें मिलेगा। और उसमें उस कन्फर्मर को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कन्फर्मर होगा। और उसमें ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 और एक कार्बन नंबर 4 है। यहाँ एक्सीएल की अगर बात करें तो ये 1 है, उस पे यहाँ एक्सीएल होगा हाइड्रोजन, यहाँ एक्सीएल, यहाँ नीचे एक्सीएल आएगा, यहाँ एक्सीएल। और इक्वेटोरियल, तो C1 पे इक्वेटोरियल हम देखेंगे तो ऊपर की साइड, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसके पैरेलल होगा इक्वेटोरियल। हाइड्रोजन पीछे की ओर है, यहाँ इक्वेटोरियल होगा हाइड्रोजन। और उसमें भी अगर हम देखें तो C1, C3, C4 और C2, C1, C2, C3 ये 2 प्लेन है, यानी कि ये तीनों कार्बन वाला एक प्लेन और ये तीनों कार्बन वाला एक प्लेन होगा। ये भी पकड़ फॉर्म है। और दोनों पकड़ फॉर्म का वाया प्लेनर साइक्लोब्यूटेन एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते हैं। यहां जब प्लेनर साइक्लोब्यूटेन है उसमें से जब मिथिलीन ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो ये फॉर्म मिलता है, अगर एबोव द प्लेन होता है तो ये फॉर्म हमें मिलता है। दोनों का शेप विंग शेप जैसा है। और उसमें जो मिथिलीन ग्रुप अप होता है वो प्लेनर, जो 3 कार्बन एक ही प्लेन में है उससे 35 डिग्री अप होता है, यानी कि यहां हम देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ये प्लेन है, उससे ये चारों कार्बन एक ही प्लेन में है, लेकिन जब अप होता है तो यहां से ये 35 डिग्री अप होता है। तो ये प्लेन अगर हम देखेंगे, और दूसरा ये प्लेन था, अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों, ये प्लेन था पूरा, और ये एंगल होगा 35 डिग्री। तीनों फॉर्म के अगर टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले उसके न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो साइक्लो ब्यूटेन का ये जो पकड़ फॉर्म है जिसमें ऐसा फॉर्म है, ये C1, C2, C3 और C4 है, तो उसको अगर हम न्यूमेन प्रोजेक्शन से ड्रॉ करेंगे तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में 2 कार्बन बताए जाते हैं, C1 का जो एक फ्रंट कार्बन और दूसरा बैक कार्बन। तो इस फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो ये C1, C2, C3 और C4 है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां से अगर हम C1 कार्बन को इस आगे की साइड रखेंगे, क्योंकि न्यूमेन प्रोजेक्शन में एक कार्बन को फ्रंट कार्बन और दूसरे कार्बन को बैक कार्बन रखना है, बाकी जो ग्रुप बचे हैं उसको उसके फंक्शनल ग्रुप से बताना है। तो यहाँ होगा C1 कार्बन, तो C1 कार्बन को हम डॉट से बताएंगे और उस पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, C1 वाला ये हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम है। C4 कार्बन, C4 कार्बन उसकी बैक पोजीशन में है, पीछे है, उसको सर्कल से हम ड्रॉ करेंगे। ये C4 कार्बन होगा और उसमें
हाइड्रोजन एटम अगर बताएंगे तो ये हाइड्रोजन एटम है C4 कार्बन के, और C1 के साथ C2 कार्बन जुड़ा हुआ है। C2 कार्बन अगर हम यहां से देखें तो ऊपर की साइड है, तो ये होगा CH2। C3 कार्बन, तो C3 कार्बन C4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो यहां से होगा CH2, और C3 और C4 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, C1 के साथ C2, तो ये C2 कार्बन होगा, ये C3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 है, तो ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। प्लेनर साइक्लोब्यूटेन का अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी कार्बन ले, हम C1 के पीछे C4 है, C2 के पीछे C3 है, तो जो आगे वाला C1 कार्बन है उसको हम डॉट से बताएंगे, और उस पे जो हाइड्रोजन है उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाइड्रोजन होगा। जो उसके पीछे C4 कार्बन है, ये C1 कार्बन है, C4 कार्बन को हम सर्कल से ड्रॉ करेंगे, और वो इक्लिप्स पोजीशन में है, तो उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो सर्कल की एस से ड्रॉ करेंगे। C4 कार्बन के हाइड्रोजन है, C1 के साथ C2 जुड़ा हुआ है, तो C1 के साथ C2 जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से अगर हम बताएंगे ये C2 कार्बन फ्रंट कार्बन है, उसको डॉट से बताएंगे, उसके साथ दो बॉन्ड यानी कि दो हाइड्रोजन का बॉन्ड बताएंगे, ड्रॉ करेंगे। बाद में C3 कार्बन C4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भी यहां से बताएंगे, और जो C3 कार्बन है C2 कार्बन की बैक पोजीशन में है, उसको सर्कल से ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा ये C4 कार्बन है, सर्कल, ये सर्कल बताया C3 कार्बन, और उसके साथ दो हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन में है, तो ये होगा फॉर्म। उसमें ये दोनों इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, ये दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्स है, एडजसेंट कार्बन वाले हाइड्रोजन इक्लिप्स है, यानी कि ये हमने दौड़ा है, दूसरे भी फॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो टोटल 8 पेयर होगा, आगे हमने बताया। तो ये प्लेनर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये फॉर्म का अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उसमें जब प्लेनर कार्बन में C2 कार्बन बिलो द प्लेन पकड़ होता है तो ये फॉर्म हमें मिलेगा। ये C1 कार्बन, C2, C3 और C4 कार्बन है, और उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है तो फ्रंट कार्बन को डॉट से बताएंगे, ये C1 कार्बन है, अगर उसको हमें इस तरह ड्रॉ करना है किसी भी तरह कर सकते हैं। दो एडजेसेंट कार्बन में एक कार्बन को फ्रंट और दूसरे कार्बन को बैक पोजीशन में बताना है, तो अगर इस पोजीशन में हम उसको ड्रॉ करेंगे तो ये C1 कार्बन है, उसके पीछे C4 है, C1 के साथ C2 जुड़ा हुआ है, C2 के साथ C3 जुड़ा हुआ है, C1 के पीछे C4 होगा और C2 के पीछे C3 होगा। तो C1 को हम डॉट से बताएंगे, और ये इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, कोई भी दो नजदीक वाले अगर लेंगे तो ये उसके पीछे वाला कार्बन उसके साथ ढका होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, कोई भी नजदीक वाले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है। ये अगर हम देखेंगे तो इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है,
देखिएगा इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है। तो ये C1 C2 नीचे हुआ था, ये फॉर्म हमें मिला था। भी कोई भी नजदीक वाला देखेंगे तो उसमें यहाँ इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है। तो ये होगा C1, ऐसा फॉर्म था, सॉरी ये फॉर्म हमें मिला था, ये C1 था, C2 C3 और C4। तो उसमें C1 को हम रखेंगे, C4 पीछे होगा। C1 पे 2 हाइड्रोजन है, उसको इस तरह हम बताएंगे। C1 वाले हाइड्रोजन पे 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। C1 के पीछे है C4, ये C1 कार्बन, ये C4 कार्बन है, और उसके 2 हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो ये उसके 2 हाइड्रोजन होंगे। C1 के साथ C2 जुड़ा हुआ है, लेकिन C2 नीचे की ओर मूव हुआ था, तो C2 नीचे आएगा यहाँ, और फ्रंट कार्बन है उसको यहाँ दोनों एक दूसरे के एक ही प्लेन में नहीं है, इसलिए CH जो C2 कार्बन है वो नीचे है, C1 के साथ जुड़ा हुआ था। C3 कार्बन ऊपर की साइड है और वो C4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये होगा जो C4 के साथ जुड़ा था, ये C3 कार्बन है, और C2 और C3 कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उसका न्यूमेन प्रोजेक्शन होगा। तो साइक्लोब्यूटेन में 2 टाइप के एंगल स्ट्रेन है, उसमें 2 टाइप के स्ट्रेन है, उसमें एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ ये 88.5 डिग्री है, इंटरनल बॉन्ड एंगल 88.5 डिग्री, जबकि ये है 90 डिग्री। यहाँ इंटरनल बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, जबकि प्लेनर फॉर्म में इंटरनल बॉन्ड एंगल कंपेयर टू पकड़ फॉर्म ज्यादा होने की वजह से उसमें एंगल स्ट्रेन कम है, जबकि प्लेनर फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन दिखने को मिलता है, यानी कि 8 इक्लिप्स हाइड्रोजन पेयर है, इसलिए उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। जबकि पकड़ फॉर्म में तो एडजसेंट कार्बन वाले हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, लिविंग फ्रॉम इक्लिप्स फॉर्म, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन कंपेयर टू प्लेनर फॉर्म बहुत कम है, इसलिए प्लेनर फॉर्म वो पकड़ फ्लेम की कंपेयर में लेस स्टेबल है, यानी कि पकड़ फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, और दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी इक्वल है, दोनों इक्वल स्टेबिलिटी वाले हैं, और प्लेनर फॉर्म की स्टेबिलिटी 1.4 किलो कैलोरी पर मोल पकड़ से ज्यादा है। साइक्लोब्यूटेन के दोनों कन्फर्मर की अगर हम ये एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें यहाँ एनर्जी होगी किलो कैलोरी पर मोल, स्ट्रेन एनर्जी उसमें यहाँ ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे है, उसको अगर हम बताएंगे ये पकड़ फॉर्म 1 है और ये पकड़ फॉर्म उसको फॉर्म 3 बताएंगे, प्लेनर फॉर्म को फॉर्म 2 अगर बताएंगे तो ये पकड़ फॉर्म 1 होगा, ये दूसरा पकड़ फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 3 होगा, ये दोनों पकड़ फॉर्म है। पकड़ साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रेन एनर्जी का लेवल है। यहां होगा प्लेनर फॉर्म,
प्लेनर साइक्लोब्यूटेन है, यानी कि ये होगा फॉर्म नंबर 2। और उसकी एनर्जी का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो प्लेनर फॉर्म की कंपेयर में पकड़ फॉर्म की एनर्जी 1.4 किलो कैलोरी कम है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस 1.4 किलो कैलोरी है। यानी कि साइक्लोब्यूटेन के दो टाइप के कन्फर्मर, उसमें दो पकड़ फॉर्म और एक प्लेनर फॉर्म है। उसमें पकड़ फॉर्म की एनर्जी कम होने की वजह से अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में पकड़ साइक्लोब्यूटेन is more stable than planar साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के इस तरह ये दो टाइप के कन्फर्मर पॉसिबल है, उसमें एक प्लेनर साइक्लोब्यूटेन और दो पकड़ साइक्लोब्यूटेन कन्फर्मर पॉसिबल है। प्लेनर साइक्लोब्यूटेन देखे तो उसमें दो टाइप के स्ट्रेन दिखने को मिलते हैं। उसमें एंगल स्ट्रेन की बात करें तो प्लेनर साइक्लोब्यूटेन का शेप स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए उसमें इंटरनल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। यहाँ एक्चुअल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इसलिए डेविएशन होगा 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 19.5 डिग्री डेविएशन है, यानी कि यहाँ एंगल स्ट्रेन दिखने को मिलता है। टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें तो प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन would be somewhat less, but the torsional strain will considerably larger due to all 8 carbon hydrogen bond will be eclipsed. प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में आगे हमने देखा BUTENE नहीं, लेकिन BUTANE प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में यहाँ 8 इक्लिप्स पेयर है और एक इक्लिप्स पेयर की एनर्जी 1 किलो कैलोरी है और 8 इक्लिप्स पेयर की होगी 8 इंटू हाइड्रोजन इक्लिप्स पेयर की एनर्जी, यानी कि 8 किलो कैलोरी पर मोल हो प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी है। और एंगल स्ट्रेन, ये दोनों की वजह से प्लेनर साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी कम है। नॉन प्लेनर यानी कि पकड़ साइक्लोब्यूटेन, जिसको बेंट या विंग शेप कहते हैं, यहाँ प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में जब एक मिथिलीन ग्रुप 35 डिग्री अप या बिलो जो मूव होता है, जिसमें बाकी 3 कार्बन एक प्लेन में है, उससे प्लेनर स्ट्रक्चर का कन्वर्जन पकड़ फॉर्म में होता है। यहाँ पकड़ फॉर्म रिजिड फॉर्म नहीं है, एक पकड़ फॉर्म का कन्वर्जन दूसरे पकड़ फॉर्म में होता रहता है, यानी कि एक पकड़ फॉर्म का फ्लिपिंग रैपिडली दूसरे पकड़ फॉर्म में होता है। नॉन प्लेनर यानी कि पकड़ साइक्लोब्यूटेन में अगर एंगल स्ट्रेन देखेंगे तो उसमें इंटरनल कार्बन 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 बॉन्ड एंगल है 88.5 डिग्री, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए क्योंकि सभी कार्बन sp3 हाइब्रिड है, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल 88.5 डिग्री है, इसलिए डेविएशन होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल, यानी कि 109.5 माइनस 88.5 यानी कि 21.5 डिग्री डेविएशन है। जबकि प्लेनर साइक्लोब्यूटेन में डेविएशन था 19.5 डिग्री, यानी कि कंपेयर टू प्लेनर साइक्लोब्यूटेन पकड़ साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पकड़ साइक्लोब्यूटेन में दो एडजस्टेंट कार्बन वाले हाइड्रोजन इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, स्लाइटली इक्लिप्स पोजीशन से दूर है,
इसलिए उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कंपेयर टू प्लेनर फॉर्म बहुत कम है। यानी कि प्लेनर फॉर्म की कंपेयर में पकड़ फॉर्म में एंगल स्ट्रेन स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत कम है। इसलिए अगर दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो पकड़ फॉर्म वो प्लेनर फॉर्म की कंपेयर में मोर स्टेबल है। यानी कि स्टेबिलिटी की बात करें तो पकड़ साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन प्लेनर साइक्लोब्यूटेन, और उसमें प्लेनर साइक्लोब्यूटेन की एनर्जी पकड़ कॉन्फॉर्मर की कंपेयर में 1.4 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा है। यहाँ दो बटरफ्लाई फॉर्म बताए गए हैं जो एक दूसरे में वाया प्लेनर फॉर्म से कन्वर्ट होते हैं। पकड़ फॉर्म की बात करें तो उसमें ये 3 कार्बन वाला प्लेन है और ये कार्बन मिथिलीन ग्रुप प्लेनर पोजीशन में से अप हुआ है, तो उसमें ये तीनों कार्बन का जो प्लेन है उससे ये 35 डिग्री एंगल पे बेंड हुआ है। यानी कि ये दोनों का एंगल है 35 डिग्री। द टोटल स्ट्रेन ऑफ पकड़ साइक्लोब्यूटेन इज 110.4 किलो जूल पर मोल, यानी कि 26.4 किलो कैलोरी पर मोल, एंड साइक्लोप्रोपेन इज 115 किलो जूल पर मोल या 27.5 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन दोनों की टोटल स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो साइक्लोप्रोपेन की कंपेयर में साइक्लोब्यूटेन जो उसका स्टेबल फॉर्म है पकड़ फॉर्म, उसकी स्ट्रेन एनर्जी कम है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन की कंपेयर में लेस स्टेबल है। यानी कि साइक्लोब्यूटेन is more stable than cyclopropane. So cyclopropane is easily undergo a ring opening reaction as compared to cyclobutane. यानी कि साइक्लोब्यूटेन की कंपेयर में साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।